जल्दी लाओ भैया जल्दी, पहले से तैयार। संगस्त बाल ब्रह्मचारिणी सुचि दीदी छुल्लक श्री बेगुण सागर जी महाराज की नवीन पिच का वेट करेंगी और इन्हीं को पुरानी पिच का प्राप्त करने का सौभाग्य जे छुल्लक जी के महाराज जी बेगुण सागर जी की पहले। हाँ मालपुरा वाले आ जाओ हाथ लगाओ साथ में। हाँ छुल्लक श्री सूर्य दत्त सागर जी महाराज की नवीन पिच्ची का भेंट कीजिए। अंकित भैया गलत बात, उन लोगों की बोलियां हैं, थोड़ा समझो। आ जाओ जल्दी। हाँ इनके बाद छुल्लिका श्री, इनके बाद छुल्लिका श्री बेगुणमती माता जी की नवीन भिक्ष का लाने का सौभाग्य। परिवार के लोग कहाँ हैं? हाँ पंडित जी कमलेश जी कहाँ हैं उनके परिवार के लोग? गए? किससे कराएं गुरुजी? अच्छा मैं निवेदन कर रहा हूँ, परम श्रद्धेय अजित शास्त्री जी ग्वालियर कृपया पधारे आगे। आचार्य भगवान तुम पे गुरुवर हमने जग को छोड़ा है करके भरोसा। यहाँ पर देखिए परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के कर कमलों से लिखी गई शोधपूर्ण ग्रंथि एवं आर्य का चर्या पुस्तक का विमोचन हमारे विद्वत गण कर रहे हैं। साथ ही विराग पंचांग का विमोचन भी हो चुका है। चलिए हाँ और महाराज श्री प्रवचन। हाँ हमारे सोनागिरी पुत्री श्रीमान आनंद कुमार जी जैन यहाँ आ जाएं। उनका भक्ति नृत्य पूज्य गुरुवर के प्रति उनके परिवार की अनन्य भक्ति है, बहुत सेवा करते हैं उनका परिवार पूज्य गुरुवर की। कैसे चंदा बाबा सोना गिर का सितारा चंदा बाबा ओ चंदा मामा से प्यारा चंदा बाबा सोना गिर का सितारा चंदा बाबा चंदा मामा से प्यारा चंदा बाबा श्रीमान संतोष कुमार जी श्रीमती सरला जैन सतना से। एक माता जी आप आ जाओ, सम्मान करो। बसंत जी की धर्मपत्नी ग्वालियर से। बहुत सारे लोग हैं, अरे 20-25। अच्छा देखो हमारे आचार्य भगवान की नाम ले रहा हूँ महाराज जी, दोनों तो लघुनंदिनी ब्राह्मी और सुंदरी दोनों दीदियों के सम्मान में ताली बजाओ। पहले दोनों दीदियां जिस तरह से संघ की व्यवस्था देखती हैं हर कार्य। हमारी लाडली छोटी दीदी बाल ब्रह्मचारिणी अर्चिता दीदी मालपुरा, वाह सच नवीन नई उम्र में जिसके भाव बने पूज्य गुरुवर की सेवा के
और पूज्य गुरुदेव से जुड़ा हुआ है पवन कुमार जी और उनका संगीता जी, श्रीमती संगीता जी। महाराज जी, मैं सरिता दीदी और हर्षिता दीदी के ओर से महाराज जी के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूं। हाँ। दीदी, आप दोनों में संघ की पूरी व्यवस्था संभालने वाली इन दो दीदियों की महानता के लिए तालियां बजाना कि बन के शाया आपकी हम हर सेकंड हरते चलें। आपके उपवन में बनकर वृक्ष खुशियां हम फलें और स्याह को ना हो कोई उसको मिटाने के लिए आपके आंगन में बनकर दीप बाती हम जलें। जोरदार तालियां दोनों दीदियों अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। परम पूज्य गौरव से आज इनके लिए उपाधि घोषित करते हैं। और आज जो शांति छाणी परंपरा का जो बाग है, वो बाग का आज यहाँ पर जो सुमति सागर महाराज ने जो आश्रम बनाया, इस बाग का और इस बाग को सिंचित करते हुए, इस बाग को सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि बाग में से अनेक बगिया बन जाती हैं, लेकिन इन्होंने इस बाग को सुरक्षित रखा और यहाँ पर इस आश्रम को त्यागी वृत्तियों को और मोक्ष मार्ग पर लगाकर और अनेक दीक्षाएं देकर और आगे भी इस आश्रम में अनेक त्यागी वृत्ति यहाँ पर रहेंगे इनके चरणों में रहकर। और इसलिए इनके लिए आज बार बार सत्सत नमन करते हुए इनके चरणों में करते हैं कि इस आचार्य पद को धारण करते हुए अनेक त्यागी वृत्तियों का कल्याण करते हुए इस पद का निर्वाह करते हुए मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो। बोले आचार्य चंद्र प्रभु भगवान की जय। भैया माइक ऑपरेटर यहीं खड़े। 1000 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री सुमति सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर महाराज की, समस्त मंच पे विराजित मुनिराजों की, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज जो आचार्य विवेक सागर महाराज जी को आचार्य शांति सागर महाराज छाणी का सप्तम पट्टाचार्य का पद दिया जा रहा है, वह बहुत ही मंगलकारी हो, शुभकारी हो, क्योंकि आचार्य विवेक सागर महाराज जी जिस समय हमारे गुरुदेव सुमति सागर महाराज जी के संघ में यही सोनागिर जी पर आए थे, उस समय एलक की दीक्षा भी हमारे सामने ही हुई थी। और उनकी जब मुनि दीक्षा हुई, सम्मेद शिखर जी में एक संघ नहीं 3 संघ विराजमान थे। अपना गुरुदेव आचार्य सुमति सागर महाराज जी का संघ और आचार्य विमल सागर महाराज जी का संघ और संभव सागर महाराज जी का संघ, तो वह मुनि दीक्षा देखने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ था। और आज पट्टाचार्य का पद भी यहाँ सोनागिर जी की सिद्ध भूमि पर देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। अपने यहाँ जो प्राचीन 3 परंपराएं चल रही हैं, एक तो शांति सागर छाणी की परंपरा जो कि अपने यहाँ चल रही है, और दूसरी शांति सागर चारित्र चक्रवर्ती की परंपरा चलती है, और तीसरी आचार्य आदि सागर अंकलेश्वर की चलती है। इस तरह से 3 परंपराओं के साधुगण सर्वत्र ही विचरण कर रहे हैं। तो आचार्य श्री के लघु नंदन सबसे लघु आज्ञाकारी शिष्य यह आचार्य विवेक सागर महाराज जी हैं, जो कि आज संघ की व्यवस्था देख रहे हैं और ये त्यागी वृत्ति सोनागिर जी में आश्रम की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से देख रहे, संचालन कर रहे हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि यह परंपरा अक्षुण्ण रूप से आचार्य विवेक सागर जी चलाते रहें, और इस परंपरा में जो साधुगण हैं वह उनकी आज्ञा का पालन करते रहें, क्योंकि आचार्य श्री को आचार्य सुमति सागर महाराज जी का ही स्थान प्राप्त हुआ है। हम यही चाहते हैं कि वह आकाश की बुलंदियों में नाम हो आपका। हे गुरुदेव,
आकाश की बुलंदियों में नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। आपके सप्तम पट्टाचार्य के अवसर पर हम यही भावना भाते हैं। अभी तो सप्तम पट्टाचार्य ही मिला, अब आगे मोक्ष में स्थान हो आपका, आगे मोक्ष में स्थान हो आपका। और ऐसे आचार्य विवेक सागर महाराज जी गुरु पद पर आसीन हैं, क्योंकि अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी तो भगवान की श्रेणी में आते हैं और आचार्य मध्य दीपक कहलाते हैं। उपाध्याय और साधु, ये साधु श्रमण कहलाते हैं। ये हम सभी लोगों के लिए, साधुओं के लिए और श्रावकों के लिए ये संतुष्टि देने वाले हैं। इनके चेहरा ही ऐसा बताता है कि वात्सल्य झलकाता है और ओठों पर मुस्कान, हृदय में करुणा और चर्या में अहिंसा ऐसे विशेष गुणों से सुशोभित होते हैं। एक परेशानी की धूप में बन जाते हैं छांव, दुख की नदी के पूर में बन जाते हैं नाव, अज्ञान के अंधकार के कूप में बन जाते हैं डोर। क्या है संसार में गुरु जैसा है तैसी कोई और। बोलो आचार्य विवेक सागर महाराज की जय। कर हो गए जो भव सागर पार, उनके चरण कमल को मेरा नित प्रतिवंदन बारंबार, नित प्रतिवंदन बारंबार, नित प्रतिवंदन बारंबार। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आचार्य विवेक सागर जी महाराज की। जो मोह महाचल नष्ट करे उनके विवेक जग जाता है, जो मोह महाचल नष्ट करे उनके विवेक जग जाता है। तत्वों का सच्चा दिग्दर्शन जिनसे तुरंत हो जाता है, जो राग द्वेष को छोड़ चुके जिनसे अंतर हरिहारा है, जो राग द्वेष को छोड़ चुके जिनसे अंतर हरिहारा है, जो आगम पथ को बतलाए उनका ही हमें सहारा है, जो आगम पथ को बतलाए उनका ही हमें सहारा है। जिनने बन करके बीत राग जीवों का कल्याण किया, जिनके आगे जग विश्वों का सम्मोहन है बेकार गया, जिनके रग रग से झलक उठी डग डग पर संयम की लाली। अर्पित जो पर पीड़ा भी गए स्वयं, जो पर पीड़ा भी गए स्वयं मुक्ति की राह बना डाली। गुरु विवेक सागर के चरणों में मन से मेरा अभिनंदन है, उनकी गुण गाथा गा न सके हृदय से मेरा नमन 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 है। आचार्य श्री योगेंद्र सागर महाराज की जय। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की। भव्य प्राणियों, समय बहुत कम है। धर्म धर्म से हमें सभी सुख मिल जाते हैं और धर्म करने से ही हमें धन की प्राप्ति होती है। हम आज धन की ओर भाग रहे हैं, धर्म की ओर नहीं भाग रहे हैं। धर्म करने से ही धन अपने आप आ जाता है। धन की प्राप्ति करने से धर्म प्राप्त नहीं होता है। धर्म की प्राप्ति करने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। ऐसे ही गुरु की शरण में हम भी आए हैं और उनके चरणों में नतमस्तक करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। समय कम होने के कारण सभी को शुभ आशीर्वाद। बोलो चलिए आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य अभिनंदन साहब। ओम नमः देव्यो, ओम नमः देव्यो, ओम नमः देव्यो। देवादिदेव 1000 श्री चंद्रप्रभु भगवान की। परम पूज्य चारित्र शांति सागर महाराज की। परम पूज्य छाणी परंपरा आचार्य शांति सागर महाराज की। जैन धर्म की। अब सबको भूख लगी है। अरे जोर से जयकारा तो लगा दो। बोलो आचार्य अभिनंदन सागर महाराज की।
बोलो आचार्य विवेक सागर महाराज की ज्यादा पब्लिक थी तू। जैन धर्म की। हे भव्यात्मा, एक मिनट इधर ध्यान देंगे, अधिक देर बोलना नहीं। परम पूज्य आचार्य विवेक सागर महाराज जी, जिनका आज सप्तम पट्टाचार्य का आपने देखा। भाई साहब ये फुग्गे बाद में फोड़ लेना, अभी प्रवचन हो जाते तो साधुओं के। भगवान के समोषण में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो है इधर उधर भटकते रहते हैं, यही काम करते रहते हैं। भव्यात्मा, जहां पर ज्ञान होता है वहां पर आता है। आचार्य तो बहुत होते हैं, आगे में उल्लेख है, आचार्य तो बहुत होते हैं लेकिन पट्टाचार्य सिर्फ एक होता है। माइक काम नहीं कर। हेलो हेलो, आचार्य विवेक सागर महाराज जी हाँ जी हाँ जी, परंपराएं तो बहुत सारी चल रही है, लेकिन परंपराओं में जिसे विशेष ज्ञान रहता है जिन्हें विशेष विवेक रहता है उन्हें ही पट्टाचार्य पद दिया जाता है। जिसके पास ज्ञान नहीं, जिसके पास विवेक नहीं, उन्हें बना तो देते हैं लेकिन फिर भी अपनी साधना नहीं कर सकते। हमारे विवेक सागर महाराज जी का प्रेम वात्सल्य इतना मिला हमें, हम करीबन 6-7 महीने से यहाँ पर विराजमान हैं और समय समय पर हमारा स्वास्थ्य भी बहुत गड़बड़ रहता है। अभी बीच में बहुत गड़बड़ हो गया था तो हमें, हाँ टिकट तो कट ही गया था, रसीद फटना बाकी रह गई थी, तो अविचल महाराज जी, आचार्य विवेक सागर महाराज जी आ गए तो कहने रसीद मत फाड़ो, अभी टिकट कट गया था लेकिन टिकट का जो पेमेंट देना रहता है वो पेमेंट नहीं दे पाए थे हमारे अविचल महाराज जी, इसके लिए रसीद कैंसिल हो गई हमारी। और आज बड़ा मन बनाया। अविचल सागर जी पेमेंट नहीं दे पाए कि आदित्य सागर पेमेंट नहीं कर पाए। बड़ा मन मनाया, बड़ा उत्साह था कि हमारे को हमारे बड़े भाई ने बुलाया और हम नहीं जावे। तो कल तो हम अस्वस्थ थे, गड़बड़ हो गई थी कल, लेकिन आज थोड़े स्वस्थ रहे तो मैंने कहा नहीं जरूर जाना चाहिए। लेकिन एक एक कदम चलते हुए यहाँ पर आ गए और बड़ा आनंद ही आनंद मिला। मैं मेरे भाई विवेक सागर महाराज जी से यही है कि खूब धर्म की प्रभावना करें, संघ में खूब वृद्धि हो, खूब दीक्षाएं दे, शिक्षाएं दे और धर्म की खूब प्रभावना करें, चिरंजी रहे और स्वस्थ रहे। बस इसी भावना के साथ में जो लोग आचार्य अभिनंदन सागर महाराज की सप्तम पट्टाचार्य पद के पश्चात आपकी प्रथम वाणी, प्रथम देशना इन भव्यात्माओं को दें, हम भव्यात्माओं को दें, जिससे हम सभी का कल्याण हो। जय बोले परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की।
एक विशेष बात यदि है, जैसे आचार्य विवेक सागर महाराज जी का आज पट्टाचार्य पदारोहण हुआ, वैसे भी मैं अस्थवत रहता हूँ। तीसरा अटैक आ गया है, तीसरा अटैक आ गया है। बुलावा तो नज़दीक है, लेकिन कब टिकट कट जाए और रसीद फट जावे कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए मेरा जो आचार्य पद है, मेरे भाई आदित्य सागर जी को मैं देने की आज घोषणा कर देता हूं। और मेरे उपरांत मेरा उत्तराधिकारी आज आदित्य सागर मुनि एक रहेंगे। पूरे साधु समाज और दिगंबर जैन समाज बैठी है, इनके सामने मैं आज घोषणा कर देता हूं। बोले आचार्य संग उपदेशिका इच्छाएं मनते आर्यभक्ति गाओ सबको को तस्सालोचेम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। बोले देवादिदेव श्री 1000 श्री चंद प्रभु भगवान की परम पूजनीय संत सुमणि समाधि सम्राट गुरुनाम गुरु प्रथम आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी जी महाराज के, परम पूजनीय प्रथम पट्टाचार्य श्री आचार्य सूर्य सागर जी महाराज के, परम पूजनीय द्वितीय पट्टाचार्य श्री विजय सागर जी महाराज के, परम पूजनीय तृतीय पट्टाचार्य श्री विमल सागर जी भिंड महाराज के, चतुर्थ पट्टाचार्य परम पूज्य गुरुदेवाचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज के, पंचम पट्टाचार्य आचार्य श्री सनुमति सागर जी महाराज के, षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, अहिंसामयी विश्व धर्म के, धर्म स्नेह महानुभाव। बहुत सारी चर्चा आप सभी से करना थी, परंतु समय का अभाव, और मैं अधिकांशतः देखता हूं कि जब मेरा नंबर आता है तो सूर्यास्त हो जाता है। फिर भी कम समय में आज के वर्तमान समय की स्थिति को शास्त्रानुसार मैं 2-4-5 मिनट में, क्योंकि मंच व्यवस्थापक और संचालकों की तरफ से निर्देश है कि 1 मिनट में पूरी बात करना है। वर्तमान में इस मंच पर आप सभी देख रहे हो कि तीनों परंपराओं के करीब 20 साधु विराजित हैं। ये पहला ही दिन अवसर नहीं है कि एक साथ सारे साधु बैठे हो। सोनागिर जी में जब से चातुर्मास या साधु संतों का हुआ, सभी साधु एक साथ इस मंच पर एक साथ बैठे हैं। और वर्तमान की स्थितियां मुनि बनने की कम और आचार्य बनने की बहुत प्रबल चल रही है। यानी आचार्य बनने की होड़ एक परंपरा का प्रारंभ हो गया है। और अधिकांशतः लोग आचार्य समाज के लोग भी बना दिया करते हैं। मेरे बंधु, केवल 7-8 मिनट में पूरी बात कहूंगा। वटके स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में, आचार्य कुंद देव ने मूलाचार ग्रंथ में, अमित गति स्वामी ने भगवती आराधना में और मरण कंडिका जैसे ग्रंथों में आचार्य परमेष्ठी की परिभाषा लिखी है। उन्होंने लिखा है, चारित्र सार ग्रंथ में भी आचार्य भगवंत कहते हैं, गृहणा मनुज्ञायाम विज्ञान वैराग्य संपन्नो विनीतो धर्मशीला स्थिरश्च भूत्वा आचार्य पदभ्यः। आचार्य पद कौन ग्रहण करता है पंडित जी साहब? चारित्र सार ग्रंथ में आचार्य भगवंत लिखते हैं कि जो गुरुणा मनुज्ञा, यानी गुरु की आज्ञा को प्राप्त हुआ है, जो विशेष ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है, विनयवान है, धर्मशील से संपन्न है, जिसकी बुद्धि जिसकी मति स्थिर है, ऐसा व्यक्तित्व ही इस आचार्य पद की योग्य होता है। मरण कंडिका ग्रंथ में आचार्य भगवंत लिखते हैं
कि इस आचार्य पद का उत्तराधिकारी प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता। पट्ट परंपरा की व्यवस्था के अनुसार इस आचार्य पद का उत्तराधिकार वालाचार्य हुआ करता है। पूर्व आचार्य जिसे आचार्य बनाना चाहते हैं, सर्वप्रथम उसे बालाचार्य पद से सुशोभित करते हैं और अपने सानिध्य में रखकर के प्रायश्चित आदि ग्रंथों का अध्ययन करवाते हैं। तत्पश्चात यदि जिस आचार्य का पद प्राप्त होना है वह आचार्य मौजूद नहीं है तो साधु संघों की अनुमति से उसे आचार्य बना दिया जाता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि आचार्य कभी श्रावकों का नहीं होता। क्या ध्यान रखना, आचार्य कभी श्रावकों का नहीं होता। श्रावक आचार्य को पूजते तो हैं, लेकिन श्रावक कभी आचार्य बना नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि आचार्यों के पास जो 8 विशेष गुण होते हैं, आधारवान, आचारवान, व्यवहार पटु, प्रकारक, उत्पीड़क, अपरिश्रावी, सुखकारी, ये सारे गुण इसलिए हैं कि जो संघ के साधु हैं उन साधुओं की व्यवस्था और उन साधुओं का संचालन, उन साधुओं के दोषों का निवारण करने के लिए आचार्य परमेष्ठी हुआ करते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे श्रावक मन में कोई साधु भा जाए तो उसे ही आचार्य बनाने के लिए निर्णय ले लेते हैं और हमने समाज की तरफ से इन्हें आचार्य बना दिया। बंधु, पंचाचार का परिपालन आचार्य परमेष्ठी स्वयं करते, अपने शिष्यों से कराते। और जब शिष्यों से कराने की बात कही जाती है तो साधु संघ को उस आचार्य को स्वीकार करना चाहिए। यदि साधु संघ उसे आचार्य स्वीकार नहीं करता है तो श्रावकों के आचार्य बनाने से आचार्य है भाई? क्यों भाई? अभी बात कही जा रही थी कि सप्तम पट्टाचार्य बनाया जा रहा है, संघ का परिचालन करें। बंधु, यहाँ विराजित आचार्य सुमति सागर जी महाराज की परंपरा के उनके दीक्षित शिष्य और प्रशिष्य भी यहाँ विराजित हैं और सभी परंपराओं के साधु वृंद विराजत हैं। लेकिन मैं आचार्य सुमति सागर जी महाराज की परंपरा के साधुओं से ही कहूंगा कि यदि आप मुझे अपने आचार्य के रूप में स्वीकार करेंगे तो मैं आचार्य आपका हूं, और यदि आप मुझे अपने आचार्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपका आचार्य, क्योंकि आचार्य साधुओं का होता है, मिजाजों का होता है, त्यागी वृंदों का होता है। इसलिए साधुगण यदि आचार्य स्वीकार करते हैं तो मुझे इस परंपरा को चलाने का समय और अवसर मिलेगा, मैं चलाऊंगा। हर संभव कोशिश करूंगा कि इस परंपरा का निर्वहन जो आचार्य शांति सागर जी महाराज की नियमावली अनुसार, आचार्य गुरुदेव सुमति सागर जी महाराज की नियमानुसार जो इस परंपरा की व्यवस्थाएं, विधि सम्मत क्रियाएं हैं, आचरण है, चर्या है, मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि उनकी परिचर्या के अनुकूल अपना आचरण बना सकूं, कर सकूं। यही मैं भावना भाता हूं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज का चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ है। उसमें जब उनके चरित्र के विषय में लिखा तो पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर शिवनी वालों ने इसको बहुत विस्तार से लिखा। और जब आचार्य शांति सागर जी महाराज संलेखना ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने अपना आचार्य पद त्याग किया और आचार्य पद त्याग करते हुए उन्होंने, चूंकि आचार्य वीर सागर जी महाराज दूर थे,
उन्होंने सभी से कहा, विद्वानों से कहा कि मैं अपना आचार्य पद वीर सागर जी महाराज को प्रदान करता हूं, लेकिन उनके लिए एक विशेष संदेश मेरा है कि इस रत्नात्रय रूप, इस रत्नात्रय धर्म रूप तीर्थ का प्रवर्तन अनवरत चलता रहे, और जिस प्रकार से मैं उत्कृष्ट संलेखना पूर्वक समाधि मन करने का भाव रखता हूं, उसी प्रकार से आप भी रख करके इस परंपरा को अक्षुण्ण बना करके रखें और साधुओं के पंचाचार और रत्नात्रय का पालन कराते रहें। इस भावना के साथ मैं आपको अपना आचार्य पद प्रदान करता हूं। तो निश्चित है रत्नात्रय धर्म की परंपरा अविच्छिन्न बनी रहे, छिन्न भिन्न ना हो, इसके लिए पट्ट परंपरा चलती है। आज आगम में पट्ट परंपरा का कोई उल्लेख नहीं है, कथन नहीं है, केवल अनवरत इस रत्नात्रय रूप धर्म का परिचालन होता रहे, ऐसा उसके अनुसार यह चर्चा कही गई है। मरण कंडिका में भी पृष्ठ 282 पर, गाथा 282 पर में भी इसी प्रकार की चर्चा लिखी हुई है। अविच्छेदाद् तीर्थस्वतम विज्ञाय गुणाकरम अनुज्ञानाति संबुद्ध दिग्यम भवता मिति। इस प्रकार से धर्म की परंपरा, रत्नात्रय मार्ग की परंपरा कैसे चलना चाहिए? अविच्छिन्न चलना चाहिए, निरंतर चलना चाहिए। इसलिए ये पट्ट परंपरा की व्यवस्था बनाई गई है। तो बंधुओं, निश्चित है रत्नात्रय धर्म अनवरत निरंतर चलता रहे और सभी साधु अपने आत्म कल्याण में निहित आगे बढ़ते रहे। इसलिए गुरु को जो देते हुए देखा, उस प्रकार की प्रायश्चित आदि की व्यवस्था नवीन आचार्य आदि करते हैं। मैं भी गुरु परंपरा में जिस प्रकार से चलता रहा, उसका निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। बहुत सारे जगह से भक्तगण यहाँ पधारे। निश्चित सभी की भावना रही होगी कि हमारा सम्मान हो, हमारा सम्मान हो, लेकिन इस बीच में समय का अभाव इतना रह गया कि आचार्य सुमत सागर त्यागवृत्ति आश्रम समिति उन सभी का सम्मान नहीं कर सकी है। आप सभी चूंकि सिद्ध क्षेत्र पर आए हुए हैं, धर्म भावना के साथ, रत्नात्रय धर्म को अग्रसर करने की भावना के साथ इस क्षेत्र पर आए। इसी प्रकार की भावना भाएं और धर्म की प्रभावना करने के लिए उत्तरोत्तर अपनी भावनाओं को लगा करके रखें। ऐसी भावना रखें। रत्नात्रय के मार्ग की चर्चा चल ही रही है, तो अभी आपके बीच में ब्रह्मचारी अभिनंदन जी हैं। ये भी रत्नात्रय के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। और 14 फरवरी को, जिस दिन आप सभी क्या मनाएंगे? वैलेंटाइन डे। क्या मनाएंगे? हैं? संसार से प्यार करने की भावना मनाएंगे, हैं? और वैलेंटाइन डे मनाएंगे। और उसी दिवस अभिनंदन जी वैराग्य पथ की ओर अग्रसर होंगे, तात्पर्य मुनि दीक्षा को ग्रहण करेंगे। ऐसे भैया अभिनंदन जी की गोद भराई 2 मिनट में यहाँ पर संपन्न करेंगे कि और उनकी भावना भाएंगे कि वह रत्नात्रय मार्ग को प्रशस्त करते हुए उसको नतिचार रूप से परिपन्न करें। ऐसी भावना के साथ ब्रह्मचारिणी बहनें आ जाएं और उनकी गोद भराई का कार्यक्रम प्रारंभ करें और सभी वहीं से अनुमोदना करें। हम किसी ने बस भेजी है, कोई खुद नहीं आया तो दूसरे को धक्का देके भेज दिया है। कुछ लोग घर में बैठे आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, कुछ अनुमोदना घर से कर रहे हैं, कुछ नहीं आ पाए, आते आते रुक गए हैं। उनके लिए मैं चाहूंगा नमोस्तु आचार्य श्री, एक बार दोनों हाथ उठाकर सभी को मंगल आशीर्वाद आप प्रदान कर दें। आचार्य श्री बोलिए सभी लोग हाथ उठाकर, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।